हाँ जी प्रोड्यूसर जी, म्यूजिक, कैरी ऑन म्यूजिक। म्यूजिक म्यूजिक खबर बताओ प्रोड्यूसर, खबर। बड़ा सही वर्ड भी आ जाए आज, एकदम अलाइनिंग वर्ड है म्यूजिक। एक जगह ढोल बज रहा है सर, वो बोल रहा है क्या कि कैसे पाकिस्तान ने मेरी मदद की, कैसे क्या हुआ, सब बोले जा रहा है, ढोल बजे जा रहा है। उसकी बात कर रहे हो जो तहव्वुर राणा की? यार वो पाता मामला फ्रॉड है प्रोड्यूसर, मैं बता रहा हूं। उसने कुछ नहीं बताया, तहव्वुर राणा ने कुछ भी नहीं बताया। हाँ बोल रहा है वो दो चीजें, एक तो बोल रहा है लेकिन कुछ बता नहीं रहा। वो ये कह रहा है कि जब मैं पाकिस्तानी आर्मी में था तो मैं पाकिस्तानी आर्मी का बड़ा चहेता था, बड़ा क्लोज था। तो मेरी बलूचिस्तान सिंध में पोस्टिंग हुई तो भाई पाकिस्तान के अंदर ही तो होगी तुम्हारी पोस्टिंग। कौन सी तुम्हारी इंडोनेशिया में हो रही पोस्टिंग? होगी तो वहीं पे। फिर अच्छा, मुझे एक सीक्रेट काम के लिए सऊदी अरेबिया भेजा गया, तहव्वुर राणा कह रहा है। तो लश्कर तैयबा जो है एक जासूसी आउटफिट है, आइडियोलॉजिकल आउटफिट नहीं है, जासूसी के लिए इस्तेमाल। तो उसने कुछ भी नहीं बताया। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो कुछ बताएगा भी, जो कि बता देगा, वो हमें ऑलरेडी पता है। क्योंकि 17 साल हो गए ना यार, हमें तो पता है। तो ऐसा क्या वो हमें बेच रहा है चूरन जो हमें, देखो दो चीजें हैं जी। क्या उसने, तहव्वुर राणा ने, एनआईए ने जब चूड़ियां कसी उसकी, क्या उसने ये बताया कि ये पाकिस्तानी फौज का जर्नैल है, ये पाकिस्तानी फौज का जर्नैल है जिसने हुक्म दिया था 26/11 का? नहीं, इसने। क्या उसने ये बताया कि ये पाकिस्तानी आईएसआई का जर्नैल है? उसने एक मेजर का नाम ले लिया कि एक मेजर था। मेजर के हाथ में क्या होता है यार? मेजर के हाथ में क्या होता है फौज में? आई वॉज अ मेजर इन द आर्मी एंड मेजर इज अ प्रीटी जूनियर रैंक। हाँ, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल रैंक, बट आई डोंट थिंक अ मेजर विल बी गिवन द टास्क कि जाओ भारत के अंदर अटैक करो। That has to be cleared by the army chief. That has to be cleared by the Pakistani, this thing, you know, that has to be cleared by somebody very, very senior. क्योंकि इसके repercussions हैं। तो ये कुछ नहीं है, गोल गोल घुमा रहा है, इससे कुछ नहीं निकलना। इसको जितनी जल्दी टांगो उतना बढ़िया है। ये जो मीडिया कवरेज चल रही है, मीडिया खुद ही नहीं पता यार, मीडिया को खुद ही नहीं पता। ब्रेकिंग न्यूज 1, ब्रेकिंग न्यूज 2, ब्रेकिंग न्यूज 3, ब्रेकिंग न्यूज। अबे क्या है? तुम्हारी पोस्टिंग सिंध में हुई थी तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? डीए बना के तुम्हें दे दूं 2000 रुपए कि तुम्हारी सिंध में पोस्टिंग हुई थी? तुम पागल हो क्या? सिंध में पोस्टिंग और कहां होगी बेटा? तेरी पोस्टिंग सिंध में ही होगी। सिंध में होगी, बलूचिस्तान में होगी, खैबर पख्तूनख्वा में होगी, पंजाब में होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जहां पे उनकी एक ऑक्यूपेशन फोर्स है पाकिस्तानी आर्मी की, वहां। और कहां होनी है तेरी? ग्रीस में होनी है, तुर्की में होनी है। लोग अजीब, उसकी पोस्टिंग सिंध में हुई थी, मीडिया वाले हमारे भी सिंध में। और कहां होगी उसकी पोस्टिंग? रवांडा में होगी। तो भाई वो सऊदी अरेबिया गया था। अच्छा, बहुत ही वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सऊदी अरेबिया, ये पहला आदमी है दुनिया में जो सऊदी अरेबिया गया। कैसा लगता सऊदी अरेबिया बताओ? कि ऊंट होती, रेत होती, क्या होती वहां पे? तेल भी है साहब। बच्चों वाली बातें करते हैं यार ये लोग मीडिया वाले, अजीब और गरीब। ब्रेकिंग, इसमें क्या ब्रेकिंग है? उसने तुम्हें क्या बताया जो? इसको निपटाओ, तहव्वुर राणा को निपटाओ। और दूसरी एक और चीज है ना, तहव्वुर राणा को भी ये बात पता है और वो कुछ छुपा नहीं रहा आपसे। हमें सब कुछ पता है ऑलरेडी। क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये, देखो ये पाकिस्तानी फौज में था, ये पता नहीं कब 86 या पता नहीं कब 84, पता नहीं कब 80s में कब ये कमीशन हो गया। ठीक है, मुझे नहीं पता कब कमीशन हो गया ये, बट ये इसने पाकिस्तानी फौज छोड़ दी। अब झूठ ये क्या बोल रहा है कि पाकिस्तानी फौज से ये अब्सकॉन्ड हो गया था, भाग गया था, AWL था, एब्सेंट विदाउट लीव, तो इसलिए पाकिस्तानी फौज ने निकाल दिया। नहीं, जब भी आप कोई एसेट बनाते हैं, किसी बंदे को जासूस बनाते हैं, तो सबसे पहले आप ये बोलते हैं कि नहीं, ये बंदे ने चोरी करी है इसलिए हमने इसको निकाल दिया, ये बंदा करप्शन कर रहा था इसलिए हमने इसको निकाल दिया, इस बंदे ने गद्दारी करी थी इसलिए हमने इसको निकाल दिया, ये बंदा भाग गया इसलिए हमने इसको निकाल दिया। आप कुछ ना कुछ करते हैं उसका रिकॉर्ड खराब करने के लिए कि कल आप ये बोल सकें कि ये तो था ही नहीं, देखो इसने 26/11 करा, 26/11 करा। उससे 10 साल पहले तो पाकिस्तानी फौज इसको निकाल चुकी थी,
तो पाकिस्तान का क्या लेना देना उससे? ये स्टोरी बनाने के लिए कई इंटेलिजेंस एजेंसीज बंदे को मार देती हैं। अच्छा, कागजों में, हाँ, कागजों में कि भैया ये बंदा था, तहव्वुर राणा गया, एक्सीडेंट हुआ, तहव्वुर राणा का डेथ सर्टिफिकेट है, तहव्वुर राणा की मजार है। मैं तहव्वुर राणा का एक बात बता रहा हूं, हाँ, मतलब नॉट कि उसके साथ हुआ ऐसा, उसकी प्रॉपर मजार है, उसमें हफ्ते 10 दिन में कोई फूल भी डालाएगा। प्रॉपर एक बैकअप, मजार को खोदोगे, अंदर उसकी जो क्या कहते हैं वो कब्र जो है, नॉट मजार बट कब्र, उसकी कब्र भी है वहां पे। कब्र के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वहां 2-3 कुत्ते लेटा दिए हो, मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन पूरा आप देखिए, ये सब कब्र भी है उसकी, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है, ये इस तारीख को मर गया, इस घर में रहता था। आपने पूरी एक स्टोरी बनाई, वही तो स्टोरी बना रहा है ये। पाकिस्तानी आर्मी ने निकाल दिया, कह रहा पाकिस्तानी आर्मी ने निकाल दिया। ये कैडेट कॉलेज है हसन अब्दुल में, यहां पे डेविड कोलमैन हेडली के साथ ही पढ़ता था, ये दोनों एक साथ थे, एक साथ पढ़ते थे, ठीक है ना। तो वहां से ये चीजें शुरू हुई, ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। और हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये गलती हम लोगों की है। अच्छा चलो, वो कहता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस वक्त था उसने करवाया। मैं कहता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करवा दिया उस वक्त। माना कि परवेज मुशर्रफ था, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, मुझे नहीं याद, परवेज मुशर्रफ ने हुक्म दिया, परवेज मुशर्रफ तो मर गया, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप अगर चलो आपको पता लग गया कि वो बंदा जिसने, जाहिर सी बात है वो जिस बंदे ने हुक्म दिया होगा अब रिटायर हो चुका होगा, ठीक है, राइट? 2008 में हुआ था 26/11, 2008, 2018, 2025, हाउ इज इट पॉसिबल? 17 साल आपके हो गए, तो वो तो होगा ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं सिस्टम में। पॉइंट है सर। तो जिसने, क्योंकि अगर 17 साल पहले भी अगर कोई कमीशन होगा तो आज कर्नल होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल होगा। और इतना बड़ा डिसीजन किसने लिया है, वो कर्नल तो लेगा नहीं तब का कोई। और अगर वो कर्नल भी होगा उस वक्त और उसने डिसीजन भी, मैं कह रहा हूं उड़ी उड़ी बात कर रहा हूं, बेकूफी की, जो कि सच नहीं है, हाइपोथेटिकल बेकूफी की बात, कर्नल भी होगा, वो अभी तक रिटायर हो चुका होगा। अगर वो कर्नल चीफ भी बना होगा तब भी रिटायर हो चुका होगा। इतनी रेजिड्यूल सर्विस उसकी है ही नहीं। ये सब बेकूफी की बातें कर रहे हैं कि ये हो गया तो ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, ठीक है। अगर इसने बोल भी दिया आपको कि हां साहब परवेज मुशर्रफ ने करवाया था, आप क्या करोगे? परवेज मुशर्रफ को उसको कब्र से निकाल के फिर उसके ऊपर केस करोगे आप? व्हाट विल यू डू? इसको वहीं पे निपटा देना चाहिए था। अमेरिका में इंडिया ने बहुत टाइम लगा दिया, ये करेंगे, एक्स्ट्राडाइट करेंगे, इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं ना। ये देखो, एक्स्ट्राडिशन ऑफ तहव्वुर राणा हैज गॉट ग्रेट डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस, हैज गॉट ग्रेट प्रेस्टीज सिग्निफिकेंस, बट आई डोंट थिंक इट हैज एनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। क्योंकि क्या होगा, क्या पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री ये अपना नवाज शरीफ ने ऑफिशियली बोला है कि हां पाकिस्तान ने करवाया था 26/11। आप इससे क्या पूछ रहे हो तहव्वुर राणा से? जब 26/11 हुआ था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, when he made the comment, he was former prime minister, but nonetheless a former prime minister, he has said on record, हमने करवाया था 26/11, पाकिस्तान के डीप स्टेट ने करवाया था 26/11। अब बताओ, ये जो हामिद मीर है, हामिद मीर कैमरा लेकर गया जियो का कैमरा लेकर गया, उसने बोला ये सामने जो घर है ये अजमल कसाब का, ये घर इसने दिखाया, उसने बोला कि ये सामने अजमल कसाब का घर है। सब लोग कहते हैं अजमल कसाब। अगले दिन वो गया, पता लगा उसकी पूरी फैमिली को गायब कर दिया पाकिस्तानी फौज ने, वहां पे अजमल कसाब की कोई फैमिली नहीं। तो भाई पाकिस्तान ने करा है, हमें पता है। इसको तब पता लगता जब ये अमेरिका में था जेल में, और जेल में और भी कैदी होते हैं, एंड जेल्स आर वेरी वायलेंट प्लेसेस। आप किसी से पैसा पहुंचवाते, बोलते कि इसको जेल के अंदर इसका एक प्रोग्राम करो, ताकत हिंदन धाका, तुम यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। नहीं, यशस्वी अच्छा काम कर रहा है आजकल, तो यशस्वी का क्यों खराब करें पाकिस्तानी से? जो यशस्वी अच्छी, जयसवाल वो लड़का बढ़िया है, मस्त लड़का है, मस्त लड़का। खैर सर, तो मैं पाकिस्तानी आया, पीछे पीछे उसके पालतू खालिस्तानी को भी लाया जा रहा है सर। हाँ, कुछ हुआ है ना बात सिंह। हाँ 16 पंजाब में ब्लास्ट हुए हैं, उनका एक्यूज है सर। उसके ऊपर 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। और जो बीच में हमने केसेस बहुत सारे सुने थे कि पंजाब में फला थाने में ब्लास्ट हो गया, फला रॉकेट मार दिया, ग्रेनेड मार दिया, हाँ, इन सब का एक्यूज है ये। और तुम्हें पता है इसका नाम हैप्पी है? ओह गुड। इस हरप्रीत सिंह का मार दिया। कितना मजा है।
ये टेररिस्ट है और ये खुश है। ये इतना खुश है कि इसका नाम हैप्पी है। इसका नाम दिया गया है हरप्रीत सिंह, ब्रैकेट में हैप्पी। ये कहता मैं हैप्पी हूं, कितने बम मार के, ही इज हैप्पी। खैर, इसका भी स्वागत बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि लड्डू वड्डू के साथ, और नहीं मोतीचूर के लड्डू इसको दिए जाएंगे। पर देखो, ये डिप्लोमेटिकली इट्स अ ग्रेट सक्सेस। खिलाया कहीं और से जाएगा, खिलाया कहीं और से जाएगा। यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। चलो, इसमें नंबर नहीं काटूंगा बिकॉज हंसी मुझे भी आई, लेकिन कैरी ऑन सर। हाँ, डिप्लोमेटिक जीत तो है, डिप्लोमेटिक जीत है। और ये जो हैप्पी है ना, हैप्पी के चक्कर में बड़ा फायदा होगा, ताबू राणा के चक्कर में ज्यादा फायदा नहीं होगा। वो डिप्लोमेटिक जीत है, बहुत बड़ा, एक ऑप्टिक्स बड़े अच्छे हैं उसके। कंटेंट हैप्पी लेकर आएगा। जब भी हैप्पी को एक्स्ट्राडाइट करेंगे, हैप्पी विल गिव द कंटेंट। जा रही है टीम, आई थिंक जाने वाली है। बस हैप्पी की कट 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 चूड़ियां कसी जाएंगी। जब हैप्पी की चूड़ियां कसी जाएंगी, हैप्पी गाना गाएगा, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। क्यों सुना है गाना ये, सारंगा तेरी याद में। कॉपीराइट हो जाता है इसमें, खुद गा के भी कॉपीराइट हो जाता है। सुने हैं कैसे, पता नहीं, उतने यूट्यूब के एक्सपर्ट थे। सारंगा कैंसिल, सारंगा तेरी याद में। इसमें तो कॉपीराइट नहीं है ना, याद सकता कैरी ऑन। सारंगा तेरी याद में, खत्म। सारंगा तेरी याद में। तो ये है। हाँ, ये आईएसआई से भी जुड़ा हुआ है, बब्बर खालसा से भी जुड़ा हुआ है। देखो, ये पूरा इकोसिस्टम बकेगा। ये कुछ प्लम्बरों की कहानियां सुनाएगा। हाँ, ये प्लम्बरों की कहानियां सुनाएगा। कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, ये पूरा जो हैप्पी है ना, हैप्पी को असली हैप्पीनेस मिलेगी। मैं तो कह रहा हूं उसको यार सीधा लखनऊ लेकर जाओ यार। मारेगी उत्तर प्रदेश का ये जब बिल्कुल जो जिसको कहते हैं रिस्पेक्टेड गेस्ट बन के यूपी पुलिस का, मजा आएगा। हमारे भी कुछ मित्र हैं यूपी पुलिस में, कहेंगे जाओ भाइयों हाथ साफ करके आओ। खैर सर, बताओ। मुझे जानना है सर कि पन्नू कब आएगा। पन्नू सिटीजन है वहां पे। देखो, पन्नू ने कुछ करा नहीं है। पन्नू जो है ना, एक बात ध्यान रखना, पन्नू कुछ करता नहीं है। अगर हैप्पी बोला पन्नू का नाम, तो पन्नू को अमेरिकन इसलिए नहीं भेजेंगे, कारण यह है ना कि पन्नू सिर्फ वीडियो बनाता है। ओके। हैप्पी ने जैसे कुछ करा है, ही वाज वेरी हैप्पी थ्रोइंग ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लगा दिया, आग लगा दी, थाने में अटैक कर दिया। हैप्पी ने कुछ फिजिकली करा है जी। पन्नू तो बैड इंग्लिश में धमकियां देता है। द एयर इंडिया, द बॉम्ब, द फ्लाइंग, द क्रैश, द खालिस्तान, द जिंदाबाद, द पन्नू, द स्पीकिंग। पन्नू तो ऐसी बातें करता है। अमेरिकन को यही समझ में नहीं आया कि इसने थ्रेट दिया, क्या दिया, क्या रहा है। इसको पहले रेनन मार्टिन की किताब पढ़ के पहले डिसाइफर करो कि भाई बोल क्या रहा है। द पन्नू, द थ्रेट, द इंडिया, द पार्लियामेंट, द अटैक, द नो फॉरगिव, द कनिष्का, द बॉम्बिंग, द पन्नू। अब इसमें लगा लो क्या बोला इसने, दाग दिंदा। तो पन्नू का कुछ देखो, पन्नू एक माउथपीस है। पन्नू कैमरा, पन्नू के हाथ में वेपन कभी नहीं आया। पन्नू के हाथ में हर समय कैमरा और माइक रहा है। पन्नू बोलने तोता है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में पन्नू निकल जाता है। ग्रीन स्क्रीन भी लगा लेता है वो, ग्रीन स्क्रीन भी लगा लेता है। ठीक है, तो वो चलो जिम में वो क्यों पहनता है फिर? क्या बुलेट प्रूफ? जिम में फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं जिम में बुलेट प्रूफ पहनता हूं। उसको लग रहा होगा कि बगल के ट्रेडमिल वाला कहीं बोले कि हेलो स्माइल भैया जी स्माइल। हाँ, क्योंकि शूट के कई मतलब होते हैं ना, कैमरा से भी शूट करते हैं और वैसे भी शूट करते हैं, तो इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। बोलोगा भैया जी स्माइल क्यों। चलो, और पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लगी है एक बात से। एक हमारे इंडिया के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बड़े नाम है सर, संजोग गुप्ता जी। उनको आईसीसी का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। आप अरे मैं देख रहा था वो यार, वो वीडियो भाई साहब, पाकिस्तानी कोई और नहीं मिला। तनवीर, क्या नाम उसका, तनवीर अहमद, करेले वाला, बैंगन सी शक्ल। हाँ नहीं, बैंगन नहीं, वो तनवीर, शक्ल तो नहीं कहूंगा मैं उसके बैंगन जैसी, लेकिन अरे वही ना सर जिसने वीडियो बनाई थी हमारी एक वीडियो पे। हाँ शायद, ना? बट आई वॉज वेरी, वो कह रहा किसी और को नहीं मिला। पाकिस्तानियों को हराम के खाने की इतनी आदत हो गई, इतनी मांग के खाने की आदत हो गई है। पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि संजोग गुप्ता क्यों सीईओ बन गया। सीईओ बना ना वो, चीफ एग्जीक्यूटिव।
सीईओ आईसीसी का क्यों बन गया संजोग गुप्ता? ये गलत सवाल पूछते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि हराम के खाने की आदत है, क्योंकि अपॉइंटमेंट है। इनको यह पूछना चाहिए कि गूगल का सीईओ कोई पाकिस्तानी क्यों नहीं बना आज तक। ये सवाल नहीं पूछते, सवाल ही इनके सवाल गलत है। क्यों? क्योंकि हराम की जबान पे, एक बार आपकी जबान पे हराम की लत लग गई, फिर भाई आप कभी मेहनत नहीं करोगे। छोटी सी बात मैं बताता हूं, ये जो संजोग गुप्ता है ना, ये जियो स्टार नहीं है जो, जियो स्टार, ये उसका सीईओ था, ठीक है। उसका काम क्या है इन आईसीसी? व्हाट इज हिज जॉब? उसका सब कुछ का पूरे ऑपरेशंस को एक तरीके से देखो, सिंपल सी बात है। ये चाह रहे हैं किसी पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं, देखो आईसीसी बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, स्पोर्ट्स बॉडी है बट इट कांट रन विदाउट मनी, ठीक है ना। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भारत पैसा देता है इसलिए भारत का बंदा, मैं उधर नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग देयर। और लॉट ऑफ इंडियंस है कि ठीक है हम पैसा दे रहे हैं तो क्यों नहीं, और पाकिस्तानी भी ये कहते हैं, दुनिया भर ये कहते हैं, मैं उधर नहीं, वो नहीं कह रहा। एक बंदे का प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने जो पाकिस्तानी ऐसे करते हैं ना कि जियो पे हम देख रहे थे, वहां पे 80-85 करोड़ 90 करोड़ लोग एक साथ लाइव मैच देख रहे थे, ये गुप्ता जी करवा रहे थे। आप समझो गुप्ता जी का नाम, मतलब उनका काम क्या है वहां पे। जिसने जियो रन करा वो छोटा आदमी है, उस आदमी की कोई औकात नहीं। ये पाकिस्तानी चाहते हैं कोई पाकिस्तानी को डालेंगे, अगर किसी पाकिस्तानी को डाल देते हैं आईसीसी में, आई डूब जाएगा यार। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की, हाँ, पिछले सीईओ की नौकरी वहीं गई है सर। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, ये नौकरी खाने वाले लोग हैं पाकिस्तानी। ये कोई काम है, ये भस्मासुर है पूरा देश पाकिस्तान, जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो चीज राख हो जाती है। इनके बस का कुछ नहीं। माइक्रोसॉफ्ट भाग गया, तुम, आई वाज वेरी शॉक्ड व्हेन यू सेड कि माइक्रोसॉफ्ट इज इन पाकिस्तान। में पगले हैं क्या माइक्रोसॉफ्ट वाले? पाकिस्तान में पाकिस्तानी जाना नहीं चाहता, ये माइक्रोसॉफ्ट होकर 25 साल से, ठीक हुआ तुम्हारे साथ। अब देखो छोटी सी बात, गुप्ता जी बन गए सीईओ। गुप्ता जी का काम क्या है? वो चालक है बेसिकली। ही विल रन द आईसीसी एंड हिज बिगेस्ट थिंग इज, यू नो, अब और आईसीसी का सीईओ बहुत कोई रेयर क्रिकेटर है जो बन सकता है, बहुत कोई रेयर क्रिकेटर है जो बन सकता है। पाकिस्तानी भी ऑल्टरनेट नहीं दे रहे इसका, उनको इस चीज की खुजली है। ये जो क्या नाम है इसका, ये पगला जो है, क्या नाम है इसका, तनवीर को इस चीज की खुजली है। मैंने वीडियो देखा तनवीर को इस चीज की खुजली है भैया कि यहां पे बस कोई और मुल्क का हो जाता, ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी, ये कोई और मुल्क का हो जाता। इंडियन क्यों हुआ? क्योंकि इंडियन पैसे कमा के देगा। ऑस्ट्रेलिया वाले को ले आओ, कमा ले पैसे वो। अरे भाई, बात ये नहीं कि क्रिकेट से कौन कितना जनरेट कर रहा है, आपके स्पॉन्सर कौन है, आपके एडवर्टाइजर कौन है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं गेम में, आप कितनी रिटर्न देते हैं, आपकी व्यूअरशिप क्या है, आपके ब्रॉडकास्टर कौन कौन है, ये कौन डिसाइड करेगा? पाकिस्तानी डिसाइड करेगा। शान मसाले के आगे तो इनके ऐड नहीं चलते, इनको पता ही नहीं है। कोई बिल्डिंग रियल एस्टेट का ऐड दे दिया, बर्तन की ऐड दे दी, भांडे की ऐड दे दी, इससे ज्यादा पाकिस्तानियों को तमीज नहीं है। आप पाकिस्तानी टीवी एड्स देखो, ये उसमें से ज्यादातर तो रियल एस्टेट के ऐड है। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, रेजिडेंशियल ये हुआ, भांडे बर्तन किचन के आइटम, ये मसाला वो मसाला, इसके उनकी इकोनॉमी का बेड़ा घर को रखा है। पाकिस्तानी को लाओ, इनके साथ ये नहीं कि पाकिस्तानी को क्यों, इनका ये इंडियन को क्यों अपॉइंट करा। देखो, अगर आप देखते हो ना आईसीसी का पैसा इतना है, ठीक है, गुप्ता जी के आने के बाद वो पैसा इतना हो जाएगा। इतना मैं आपको कह के दे रहा हूं क्योंकि उसने पिछले जॉब में, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है यार, ही वॉज द सीईओ ऑफ जियो। मुझे अगर सही याद है सर, तो करीब, मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा था, तो करीब 30,000 एप्लीकेशंस आए थे, आए होंगे, और उसमें से ये सिलेक्शन हुआ। हाँ, नहीं, इनका ये कहना है कि सिलेक्शन, पाकिस्तानी खासतौर से तनवीर, इसका ये कहना है कि भाई क्योंकि वहां पे जय शाह बैठा है, क्योंकि वो अमित शाह का बेटा है, इसलिए इसने गुप्ता जी को सिलेक्ट कर लिया। भाई सिंपल सी बात है, आप देखो उसका बैकग्राउंड, ये है कौन। और पाकिस्तान में, छोड़ो ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान में कोई है बंदा जो इतना क्वालिफाइड है? मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं, अगर है तो उसका नाम लिख के दो कमेंट्स में कि हाँ हमारा एक, और सबसे पहले क्वालिफिकेशन ये नहीं कहना कि हमारा वो कौन है, वो शाहिद अफरीदी। ये पाकिस्तानी फिल्म देखना, ऐसे फटे मुंह ऐसी बातें करेंगे, ये ऐसी फालतू की बात करेंगे, अफरीदी बहुत छक्के मारता था। अरे वो सीईओ है आईसीसी का, उसका काम है खजूर कमाना। टी शर्ट पे नेम प्लेट लगा के पाकिस्तान पिंदाबाद नहीं करना। हाँ, पिंदाबाद नहीं, पैंदाबाद, पिंदाबाद।
ठीक है, पिंदाबाद तुम चाह रहे हो तो पिंदाबाद ही ठीक है। तो भैया ये निकल गया मुंह से। पाकिस्तानी वो ये फालतू में, ये पूरी कौम जल कुड़ के एक दिन भस्म हो जाएगी। इनको बस दूसरे से जलन है, दूसरे से ना बड़ी ईर्ष्या है इनके दिल में, इसके साथ क्यों अच्छा होगा। तुम कर लो यार, तुम कर लो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कर लो। ये कहते हैं कि इंडिया ने अपनी गुंडागर्दी कर रखी है, कर दी। ये पाकिस्तानी भी करते थे पहले, तब इनको बुरा नहीं लगता था। ये पता क्या करते थे, ये जो वो नहीं है जो टेररिस्ट का समझी नहीं, टेररिस्ट का कौन है वो, जावेद मियादाद। अच्छा दावेद भाई अपने, हाँ दावेद भाई जो थमदी है ना, दाऊद थमदी हैं। दावेद भाई ये सब लोग ये शारजा में मैच फिक्स करते थे, और जानबूझ के साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए जुम्मे के दिन करेंगे मैच, और वहां पे मैच फिक्सिंग करते थे। शकूर राणा, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, शकूर राणा नाम का एक अंपायर था, भयानक चीटर। और जब वो चीटिंग करता था पूरी पाकिस्तानी कौम तालियां बजाती थी, देखो दीन के नाम पे चीटिंग करती इसने, कितना बढ़िया आदमी है ये। अब इंडिया ने इनका भूसा भर रखा है, तो इनको अपनी, मैं क्या बोलूं, कंट्रोल सर। चलते हैं आगे, कैरी ऑन। हो गया, चलते हैं सर। चलिए ओके भाई, चलते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा एपिसोड, और राम राम, जय श्री राम।